साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह, कोविड-19 का कोऑर्डिनेटर। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पैंडेमिक और इन्फोडेमिक की। पैंडेमिक तो आप समझते हैं, जो वह बीमारी जो वायरस के द्वारा फैलती है लेकिन अनेकों प्रदेशों में होती है, उसे पैंडेमिक कहते हैं। लेकिन इन्फोडेमिक का आप मतलब समझ रहे हैं, जब हम किसी भी बीमारी के बारे में गलत सूचना का प्रचार और प्रसार करने लग जाते हैं तो वह और फैलती हुई चली जाती है। जैसे कि साथियों, आप कई बार भ्रम में हैं, आप ये सोच लेते हैं हमारा हरियाणा प्रदेश है और ये दूध दही का खाना है, इनकी इम्यूनिटी पावर ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। या आप कई बार ये सोच लेते हैं कि हम तो घर पर ही काढ़ा पी करके इस बीमारी को ठीक कर लेंगे। या आप नीम हकीम से सलाह ले लेते हैं और सोशल मीडिया पर जो चल रही दवाई गोलियों का प्रेस्क्रिप्शन है उसे अपने आप अपना लेते हैं और किसी डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं, तो उससे भी ये आप भय और भ्रम की स्थिति में पैदा कर देते हैं। साथियों, मैं आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपके जीवन से प्यार करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि किसी भी न्यूज़ को आप आगे इस प्रकार से ना फैलाएं जब तक कि वो ऑथेंटिक ना हो, जब तक कि उसकी सत्यता पर आधारित ना हो। और आप करते क्या हैं? आप अक्सर यही करते हैं कि कोई भी न्यूज़ आई और उसको आगे बढ़ा दिया कि चाहे कोई कोरोना से मर रहा है या नहीं मर रहा है, या कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है या नहीं है, या किसी को ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, या किसी को रेमडेसिविर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आपने नेगेटिव खबर को ही चला देना है। तो उसमें जो समाज के लोग होते हैं वो सिर्फ मृत्यु का आंकड़ा देखते हैं कि इतने मर गए, लेकिन ये नहीं देखते इस मृत्यु का आंकड़ा वो किस वजह से है, इसमें कोविड से मरने वालों की संख्या कितनी है और अन्य बीमारियों से मरने वालों की संख्या कितनी है। इसलिए उन लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता है कि यदि मुझे कोविड हो गया तो मेरी मौत स्वाभाविक है, मैं मर जाऊंगा और लोग मेरे पास नहीं आएंगे और डॉक्टर मुझे दवाई गोली नहीं देंगे। तो ये स्थिति पैदा जब होती है जब हम सोशल मीडिया पर गलत खबरों का प्रचार और प्रसार कर देते हैं। साथियों, ऑथेंटिक जो होता है, जो वैज्ञानिक प्रमाणित होता है, जो विज्ञान प्रमाणित कर देती है, उसी बात को हमें आगे कहना चाहिए और नीम हकीम बन करके हमें किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन एक अमूल्य जीवन है और इसके कोई मायने आप इस प्रकार से लें तो वो गलत है। साथियों, हमें साथ आना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, न कि हमें सिर्फ सुझाव देने चाहिए। यदि किसी की मदद के लिए हम आगे आते हैं, किसी की सही काउंसलिंग करते हैं, किसी को हम सही रास्ता बताते हैं, किसी को हम सही सूचना देते हैं, तो उससे उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है, उसका जीवन बच जाता है, उसका परिवार बच जाता है। कई बार आपकी खबरों से, कई बार आपकी मिथ से, कई बार आपकी गलत रूमर से वो पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। साथियों, मैं निवेदन करता हूँ कि इस भ्रम की स्थिति से बचें, गलत रूमर ना फैलाएं, गलत प्रचार और प्रसार ना करें, सही प्रचार और प्रसार से लोगों के जीवन को बचाने की कोशिश करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं, आपको साधुवाद देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि किसी भी गलत खबर को आप अपने सोशल मीडिया पर पास ऑन नहीं करेंगे जब तक कि आप उसकी सत्यता के बारे में नहीं जान लेंगे। यही मेरा एक उद्देश्य है और यही मेरी एक अपील है। धन्यवाद।